मुक्त हो जाएंगे, अपने स्वरूप में समाहित हो जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का संदेश था। सदगुरु कबीर साहब इस जगत में इसीलिए आए थे, जीव को चेताने के लिए, जीव की मुक्ति के लिए। सदगुरु कबीर साहब की साखी है, हिंदू तुरुप के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन कारणे अविगत धरा शरीर। साहेब अविगत धरा शरीर, जहाँ से कोई गति ना हो, जहाँ से आने का कोई रास्ता ना हो, वहाँ से सदगुरु कबीर साहब चले आए। क्यों? जीव को की मुक्ति के कारण सदगुरु कबीर साहब को इस जगत में आना पड़ा। यहाँ जीव त्राय त्राय कर रहा था, काल के मुख में जा रहा था सब, क्योंकि काल किसी को छोड़ता नहीं है। बचेगा वही जो सब कील में लटकाना है। सब कील क्या? गुरु को, शब्द को जो पकड़ के रखा है वही बच सकता है। और काल की चक्की ऐसे चल रही है, कोई बचने वाला नहीं है, सब पिस जाएंगे काल की चक्की में। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान उच्च कोटि का क्यों कहा गया है? सदगुरु कबीर साहब का बहुत से पंथ, बहुत से मजहब हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान सबसे ऊंचा, सर्वोत्तम क्यों माना गया? साहेब का, कबीर का ज्ञान, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान सिंहों का ज्ञान है, गीदड़ों का नहीं है, भेड़ बकरियों का ज्ञान नहीं, सिंहों का ज्ञान है। जो शेर होता है, सूरवीर जो होता है, वह कबीर पंथ में आता है। सदगुरु कबीर साहब की बाड़ी को ग्रहण करता है। साहब की बाड़ी बताती है, कबीर का ज्ञान जस सिंहिन का छीन, कनक पात्र में टिकत है और पात्र जाए चीर। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान सिंहों का ज्ञान है। यह ज्ञान सबके समझ में नहीं आता, जल्दी पल्ले नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे सोने के पात्र में शेरनी का दूध टिकता है, वैसे ही जिसके ऊपर सदगुरु कबीर साहब बंदी छोड़ साहिब की दया होती है, गुरु की दया होती है, तब बात साहिब, सदगुरु कबीर साहब की बात समझ में आती है, तब वह ज्ञान पल्ले पड़ता है। और पल्ले पड़ने वाला नहीं है। हम लाभ समझाएंगे कि आप भैया भगत हो जाओ या मानवतन बहुत अच्छा मिला है, तो आप लोग कोई भगत होने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी पूंजी नहीं है, वो कमाई करके नहीं रखे हैं। पिछले जन्म की जो कमाई की है और जिनकी पूंजी बनी हुई है, वही आज भगत होता है, वही आज संत बनता है, साधु का भेद धारण करता है। जिसकी पूंजी नहीं बनी है, जैसे अगर कोई कमाई करके रखा है वही खा सकता है, बंधु बैठ करके सब नहीं खा सकते हैं बंधु। तो हम जो कमाई, पिछली कमाई थी, आज वही कमाई हमें मिल रही है। जो आज हम कमाई करेंगे वह हमें अगली बार मिलेगी। हम अच्छी कमाई करके अपने आप को, अपने स्वरूप को पहचान करके मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी कारणवश अगर हमारे शरीर छूट जाती है, तो हमें मुक्ति भले ना मिले, लेकिन हम 84 शुद्ध बच जाएंगे। माँ का गर्भ मिलेगा, 9-10 महीने हमें गर्भ में रहना पड़ेगा, इतना तो जेल हमें भोगना ही पड़ेगा बंधु। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान उच्च कोटि का ज्ञान है, क्योंकि बिना गुरु का किसी का ना तो कल्याण हुआ है, ना हुआ था, ना हो रहा है, ना होगा आने वाले समय में। क्योंकि राम कृष्ण को बड़े और तो की, क्या राम कृष्ण जितने भी भगवान को सभी मानते हैं, क्या इनसे बड़े आप लोग हो गए हो? इनसे बड़े नहीं हैं, इनसे सभी छोटे ही हैं। इन्होंने गुरु को आगे रखा, गुरु की, तब इनका जीवन का कल्याण हुआ। अगर हम गुरु नहीं करेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा बंधुओं? गुरु सर्वोपरि होते हैं, गुरु पूजनीय होते हैं, गुरु वंदनीय होते हैं। गुरु की इतनी बड़ी महत्व क्यों दी जाती है? गुरु हमें लखाते क्या हैं? गुरु अगर हमें शब्द ना लगाते हैं तो गुरु की इतनी बड़ी महत्व नहीं दी जाती, क्योंकि संसार में बहुत से गुरु घूम रहे हैं, ऐसे गुरु बन बैठे हैं गद्दियों पर, जिनकी कोई बात ही अब कही क्या जाए, वैसे तो निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन विवेक से सोचना चाहिए। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु ने तो बंदी है जो शब्द बताने दाम, जो वह भेद वह रहस्य बता दे अपने घर जाने के लिए, अपने स्वरूप को पहचान करा दे, उसे गुरु की बलिहारी है, उस गुरु पूजनीय है, वही गुरु वंदनीय है। उसी गुरु की हमें पाँव पकड़नी चाहिए, हाथ पकड़नी चाहिए, वही गुरु हमें इस जीवन से हमें मुक्त करा सकता है बंधु। और संसार में गुरु कोई मुक्त कराने के काबिल नहीं है। गुरु संसार में बहुत है, लेकिन सदगुरु एक ही होता है जो हमें शब्द लगाता है, वही हमारा सदगुरु है। इस संसार में कोई दूसरा सदगुरु नहीं है। सदगुरु कबीर साहब, हम कहते हैं सदगुरु कबीर साहब,
अगर हमारे आज गुरु नहीं होते तो सद्गुरु कबीर साहब को हम जान पाते? कभी नहीं जान पाते बंधु। क्योंकि जो मोको निज नाम दिया सद्गुरु सोई हमार, जो मोको निज नाम दिया सद्गुरु सोई हमार, दादू दूसर कौन है? कबीर सृजनहार। दादू दूसर कौन है? कबीर सृजनहार। जो मुझको निज नाम दिया, जो मुझे उस स्वरूप को पहचान करा, वही हमारा सद्गुरु है, वही बंदी छोड़ है, दूसरा कोई नहीं। बंदी छोड़ का नाम हम अपने गुरु को क्यों देते हैं? आज हमारे पूजनीय वर्तमान दीवान साहब जी बैठे हैं, आज हम बंदी छोड़ का जयकारा क्यों लगाते हैं? बंदी छोड़ का मतलब है बंदी खाने से छुड़ाना। एक बार क्या हुआ, एक राजा तोता पाल रखे थे,